जय आरसीएम। अगर मेरी आवाज़ आप लोग तक आ रही है तो एक डिजिटल थम्स अप प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए। क्लियर? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जी 9:05 हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो बाहर हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं, वो काइंडली ड्राइविंग में ही कंसंट्रेट कीजिए। मेरे बातों को सिर्फ जस्ट सुनिए, लेकिन कंसंट्रेट फुल्ली ऑन ड्राइविंग। और जो घर में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली थोड़ा प्रॉपर ड्रेस में आके आप लोग प्लीज़ अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं सिर्फ 1 मिनट और समय ले रही हूँ, आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए ताकि मेरे को फील हो कि जिस भैया से मैं मुलाकात करने आई हूँ उनका चेहरा मैं देख पाई, जिस दीदी से बात करना है उनको देख के मैं बात करना चाहती हूँ। तो 1 मिनट का सिर्फ समय, मैं 9:07 में स्टार्ट कर दूँगी। काइंडली आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, तब मज़ा आएगा बातचीत करने में। वेट, तो चलिए 9:07 हो चुका है, तो प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। जिन्होंने मेरी बात मानी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोग ने बात नहीं मानी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। अच्छा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है, और उन सभी को भी धन्यवाद जिन्होंने अभी तक ऑफ करके रखा है। तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो सेशन होने जा रहा है वो सेशन टोटली हाइजीन के ऊपर है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज आप लोग मेरे लिए अपना कीमती वक्त निकाले। मेरे लिए बहुत सारा ज़रूरी काम है, वो भी आप छोड़ के अटेंड कर रहे हैं। तो उन सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं उन लोगों को, उन भाई बहनों को स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ जो रेगुलर ये फ्राइडे का जूम मीटिंग एज वेल एज जो ट्यूसडे का मीटिंग होता है गूगल, उसमें रेगुलर बेसिस में अटेंड कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देती हूँ सबसे बड़े ऊपर वाले का, जिन्होंने मुझे स्वस्थ रखा, जिन्होंने आपको स्वस्थ रखा। हम लोग का इतना अच्छा रिलेशनशिप है, हम लोग में इतना प्यार है, इतना मेल जोल है, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देती हूँ भगवान जी को कि आप लोग का मुझे प्यार मिला। बहुत तकदीर वाली हूँ मैं कि मुझे आप लोग का प्यार मिला, अपनापन मिला, और यही अपनेपन की वजह से शायद मैं यहाँ पे आज बैठी हूँ। मुझे इतना सम्मान मिला, उसके लिए बहुत बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मेरी जैसी लकी इस दुनिया में शायद कोई नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इतना एबिलिटी दिया कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतर पा रही हूँ। उन्होंने मुझे इतना हिम्मत दिया कि मैं लड़ पा रही हूँ। उनकी पढ़ाई की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और लिस्ट बट नॉट लास्ट, हमारे इस बिजनेस के जन्मदाता माननीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा जी को मैं बहुत बहुत नमन करते हुए मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा, इतना लाजवाब सिस्टम जो हम लोग को एक दूसरे से जोड़ के रखे हैं, उनकी सोच को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी सोच सामान्य नहीं है, वो दिखने में बहुत सामान्य है, पर उनकी सोच एक नए भारत का निर्माण, एक फैमिली को चलाने में हम लोग का पसीना निकल जाता है, मैनेज करने में इतना दिक्कत होता है। उन्होंने क्या सोचा, एक नया भारत का निर्माण, आर्थिक आज़ादी, कितना बड़ा आज़ादी का अभियान,
मतलब ये एक आंदोलन है और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि इस आंदोलन में हम लोग एज अ सिपाही का रोल कर रहे हैं, एज ए सैनिक इस आंदोलन में আমরা সবাই যুক্ত আছি। सर हिंदी में कुछ प्रॉब्लम नहीं? थम्स अप। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो इस आंदोलन में हम लोग उनके साथ हैं, उनके पास है, ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि मंदिर तो सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन पूजा करते वक्त जो वेट होता है वो कुछ ही पर्सन कर पाते हैं, और वो कुछ ही होते हैं जो पूजा का पूरा आरती देख पाते हैं। तो हम लोग उसी में आते हैं। हम बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारा इंसान जुड़े हैं इस बिजनेस से, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन सब कोई टिके नहीं रहे, लेकिन हम लोग अभी भी टिके हैं। इसलिए उस ऊपर वाले से हमारे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मूवमेंट में उन्होंने एक और चीज़ रखा है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। उन्होंने इतना हमें इज्जत दिया है जितना शायद कोई नहीं दे। आज के दिन में समाज में एक औरत का स्थान सिर्फ एक घर की 4 दीवारी में रहता है, लेकिन उन्होंने ये आज नहीं, उनका ये पहले से मोटिव रहा है कि नारी सशक्तिकरण को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाए। और इसका ये फलस्वरूप हुआ है कि पिछले महीना ही हमारे देश के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसमें 33% लेडीज लोग का आरक्षण है। उसके लिए जोरदार हैंड क्लैप होना चाहिए। यानी देश भी फील कर रहा है कि औरतों को बढ़ना चाहिए, जिसका शुरुआत हम लोग का नेटवर्क ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और इनका सहयोग दे रही है उनकी बेटी, उनके नक्शे कदम पे चल रही है हमारी प्रियंका मैडम, जिनका आज के दिन में कुछ कमी नहीं है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका ये सोच है कि औरतों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे वो लड़ रही हैं, क्यों ना उससे मुक्त किया जाए। कैसा सोच है ये? सर ये सब मैं बाद में डिस्कस करूंगी प्लीज। तो यहाँ पे प्रियंका, जो भी क्वेश्चंस होगा लास्ट में डिस्कस किया जाएगा प्लीज। तो यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं, उनका जो तकलीफ है, उनका एक अनहाइजीन चीज वो उभारा गया है प्रियंका मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से, कि आज के दिन में भी औरतें लोग बहुत तकलीफ से गुजर रही हैं। औरतें लोग क्या है, मुंह बंद करके रखती हैं, उनको क्या तकलीफ हो रहा है ये कोई रियलाइज नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो एज अ लेडी होके ये प्रॉब्लम को उभार रही हैं। वो बता रही है सोसाइटी में कि औरतें कितनी तकलीफ से गुजर रही हैं, कितना अनहाइजीन। बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ पे औरतें आज भी अनहाइजीन है, उनको सैनिटरी पैड क्या होता है वो भी नहीं पता। तो इनका मोटिव है कि हमको देश का आज़ादी, आर्थिक आज़ादी का तो अभियान जो चल रहा है चले, लेकिन साथ ही साथ महिला को किस तरह से उनके पैर पे खड़ा जाए, उनको स्वस्थ बनाया जाए। क्योंकि कहा जाता है अगर फैमिली में औरत लोग स्वस्थ है तो वो फैमिली स्वस्थ है, वो समाज स्वस्थ है, वो देश स्वस्थ है, क्योंकि औरत से ही दुनिया आगे बढ़ रही है। और बंगाली में बहुत अच्छा कहावत है, जेखानटा परिष्कार परिच्छन्न ओखानटाई किंतु लक्ष्मीर बास हय। यानी इनडायरेक्टली हेल्थ इज वेल्थ। और हमारा जो आज का जो बुनियाद खड़ा है, जो आज आप लोग सब कोई खड़े हैं, वो माँ के बदौलत, वो बेटी के बदौलत, वो वाइफ के बदौलत। तो ये प्रोग्राम में आज जो अटेंड होने जा रहे हैं, उनको मैं सबको आज फिर से अगेन एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नाम ममता सिन्हा, शाल्गुनी से बिलोंग करती हूँ। प्रशांत सिन्हा मेरे हस्बैंड हैं और हम लोग इस बिज़नेस में बहुत साल से जुड़े हुए हैं। हम लोग इस बिज़नेस को बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से करते हैं। और अभी मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट रिलेटेड में है। तो हस्बैंड फिज़िकली वो बाहर जाते हैं, फील्ड में करते हैं, मैं प्रोडक्ट से हूँ, लेकिन मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पे भी प्रेशर है, जिसके कारण मेरा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट अभी एज प्रेजेंट मैं बाहर मीटिंग ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब भी मेरा, काइंडली अपना अपना प्लीज़ म्यूट कर दीजिए, राजीव सर सबको म्यूट में डाल दीजिए। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है, हम लोग का लाइफ
थोड़ा टफ है, रात के 1-1:30 बजे सोना और अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना, लेकिन उस अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है जिसके कारण मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरे को जब समय मिलता है मैं यूट्यूब के थ्रू प्रियंका मैम का और टीसी सर जी का जो वर्कशॉप माइंड ट्रेनिंग होता है उसको मैं बहुत अच्छे से अटेंड करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग का तो प्यार है ही है इस बिज़नेस में, साथ ही साथ पहले जब बिज़नेस में जुड़े थे तो बहुत टफ लाइफ था, बहुत चिंता था, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल किया गया, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। अभी के इस समय में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत तरह का वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन आज से अगर 12 साल पहले चला जाए तो वहाँ ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं था। अभी तो जूम में बहुत कुछ सीखा जा रहा है, पहले तो फिजिकली जाना पड़ता था, डिजिटली कुछ था ही नहीं, तो अभी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो जितने भी आज जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं तो मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ, ताकि ये रिसोर्सेज को आप फुल्ली यूटिलाइज करें। जहाँ हम लोग को 5 साल लगा वहाँ आप 3 साल में अचीव करें। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। और इस बिज़नेस में हम लोग टेक्निकल पोजीशन में हैं। टेक्निकल मतलब ही कोई चीज़ का आपका आशीर्वाद से, दया से और ब्लेसिंग से हम लोग कोई चीज़ का कमी नहीं है, पैसे के दृष्टि से, मान सम्मान के दृष्टि से और रिस्पेक्ट की दृष्टि से। और इसी रिस्पेक्ट के कारण मुझे आज यहाँ अटेंड कर रही हूँ मैं। आप लोग का प्यार है इसीलिए मैं पूरा समय निकाली हूँ। सर को बोली हूँ एक दिन का आप ऑफ कीजिए, मैं अटेंड करूँगी। तो ये सिर्फ आपका प्यार ही है, आपका सम्मान है जो मुझे मिला है, जिसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। तो आज का टॉपिक है हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या है? हाइजीन का मतलब है जनरली साफ सफाई, परिष्कार परिच्छन्न। तो परिष्कार परिच्छन्न हम लोग के फैमिली के हर मेंबर्स को ही परिष्कार परिच्छन्न रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली में एक इंसान परिष्कार परिच्छन्न रहता है, साफ सुथरा रहता है और बाकी मेंबर्स नहीं रहते तो वहाँ हाइजीन मेंटेन नहीं होता। हस्बैंड वाइफ हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, इनकम्प्लीट। बच्चे माँ बाप कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग नहीं कर रहे हैं, इनकम्प्लीट। यानी हाइजीन पूरा जोड़ के एक सर्कल बनता है, सर्कल ब्रेक, हाइजीन ब्रेक। लेकिन ये हाइजीन बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया औरतों पर। किस पे प्रेशर दिया गया है? महिलाओं पे, लड़कियों पे। कारण 2 कारण है। 10 साल की उम्र की लड़कियों का सिक्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, सादा स्राव स्टार्ट हो जाए, वाइट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये पहला कारण है हम लोग को हाइजीन रहना है। दूसरा कारण पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म। इसके साथ मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, मासिक धर्म कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मासिक धर्म नहीं होता तो शायद आप और हम भी नहीं होते। इसलिए इस टॉपिक पे खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है और यही हाइजीन से टोटली रिलेटेड है। अब आदमी और औरत दोनों को तो हाइजीन मेंटेन करना है, लेकिन औरतों को ज़्यादा करना है। औरतें इस समाज का पिलर है, तो अगर औरतें लोग हाइजीन नहीं रहेगी तो पिलर भी क्या होगा? डगमग करेगा। क्लियर? मेरा आवाज़ क्लियर पहुंच रहा है आप लोगों पे? एक हैंड्स अप। ठीक है, तो बहुत जन अभी भी वीडियो ऑफ करके रखे हैं, कोई बात नहीं। मैं लास्ट तक यही आशा में रहूंगी कि सब अपना अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से आप लोग को नहीं देखी हूँ, मेरी भी आंखें तरस रही है। तो चलिए, तो हाइजीन का फर्स्ट स्टेप क्या है? सर हम लोग को बिजनेस बंगाल में नहीं करना है, ऑल ओवर इंडिया में करना है सर। फिर भी मैं ट्राई करूँगी, मुझे ज़्यादा बेंगली नहीं आता है, আমি ঠিক ভালোভাবে বলতে পারি না, কিন্তু আমি চেষ্টা করব যেহেতু আপনি রিকোয়েস্ট করেছেন। তার দুটো মানিয়ে আপনাকে চলতে হবে প্লিজ, ঠিক আছে? এগ্রি? हैंड्स अप। बीच बीच में हैंड्स अप करके एनर्जी रखना है ताकि कोई सोए नहीं। मैडम लोरी नहीं सुना रही है, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बहुत सारा किंतु पैसा बर्बाद करते हैं बहुत चीज़ों पर। महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, कॉस्मेटिक खरीदते हैं, अपने हेयर्स को सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आउटर में जो बाहरी दिखता है, यानी कि
हम लोग का फोकस कहाँ है? बाहर की तरफ। आजकल जनरली बाहर की तरफ ही ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन यहाँ फोकस बाहर नहीं, यहाँ फोकस उस एरिया को, उस पार्ट को दिया जाएगा जो दिखता नहीं है। मैंने फिर से रिपीट किया है, जो दिखता नहीं है। यानी कि हम लोग हाइजीन तो है, लेकिन किस तरह से हाइजीन है? हम लोग कपड़े अच्छा पहन ले रहे हैं, हम लोग स्क्रब कर ले रहे हैं फेस पे, कर लिए तो राइट। हम लोग पार्लर चले जा रहे हैं, फेस चमका ले रहे हैं, फेस चमका के फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं। घूमने जाते वक्त एक छोटा सा एग्जांपल, जब घूमने जा रहे हैं, हस्बैंड का हैंकी है, वाइफ का हैंकी है, वाइफ का बच्चे ने गिरा दिया, हस्बैंड का हैंकी रहा। अब क्या हुआ, गर्मी का सीजन है, हस्बैंड पसीना पोछा, अब बच्चा बोला पापा गुपचुप खाना है, बाबा पुचका खाबो, बाबा बोलो चलो तुम्हें खावाচ্ছি, बच्चा दम तक पुचका खाया, हाथ कोथाय पूछबो बाबा, ने हैंकी ने पूछ लिया हाथ। अब थोड़ी देर बाद उसी हैंकी से वाइफ ने क्या किया, मुंह पोछ लिया। हाइजीन कहाँ है? ये साधारण सा बात है कि हम लोग को इंडिविजुअली अपना अपना सामान रखना है। क्या ये आपको और मेरे को पता नहीं है? पता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, हम लोग जागरूक नहीं है। जागरूक होने का जरूरत है। ऐसा नहीं कि आज जो मैं पॉइंट बोलूंगी वो आपको पता नहीं है, वो आपको पता है, लेकिन हम लोग जागरूक नहीं है। हम लोग को जागरूक होना है, हम लोग को सोसाइटी को जगाना है कि हर एक आदमी का, हर एक औरत का अलग इंडिविजुअल हैंकी होना चाहिए। हैंकी सिर्फ होता है फेस पोछने के लिए, लेकिन इस इंडिया में ऐसे भी है, शख्स है, ऐसा भी स्टेट है, वो हैंकी यूज नहीं करते, वो टिश्यू पेपर यूज करते हैं, बिकॉज दे आर मोर हाइजीन। वो लोग खुद को और साफ सुथरा रखना चाहते हैं, और हेल्दी रखना चाहते हैं, परिवार को और स्वस्थ बनाना चाहते हैं। तो वो हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं? वो টিস্যু পেপার নিয়ে যায় নিজের সঙ্গে, যখনই মুছবো টিস্যু পেপার ডিসপোজ করব, আমি আর ওই টিস্যু পেপার আবার আমি ফিরে ব্যবহার করব না, এটাতে আমার টাকা খরচ হবে, হোক কোনো অসুবিধা নেই, আমি সুস্থ থাকবো, আমি সুস্থ থাকলে আমার পরিবার সুস্থ থাকবে, অনেক টাকা ইনকাম করব। ये सोच, कुछ पैसे के लिए हम लोग अनहाइजीन हो जाते हैं और फिर उससे कहीं ज़्यादा गुना पैसा खर्चा करके खुद को स्वस्थ करते हैं। और ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्वस्थ होता भी नहीं है, वो इंसान के जाने के बाद ही स्वस्थ होता है, यानी कि इंसान के जाने के बाद भी स्वस्थ होता है। हम लोग को पता है कि हम लोग को हेयर साफ सुथरा रखना चाहिए, राइट? हेयर साफ सुथरा तो रखना चाहिए। जो औरतें लोग हेयर बैंड लगाती हैं, क्या इसको साफ रखती है? दिस इज हाइजीन। मैं साफ सुथरा की हूँ हेयर्स को, लेकिन इसमें पूरा जर्म्स है, ये पिछले 2 महीने से मैं यूज कर रही हूँ, ये साफ नहीं की हूँ, इसमें जर्म्स है। जब मैं ये प्लग कर रही हूँ, वो जर्म्स मेरे सर पे जाता है और कंप्लेन आता है कि आपका शिनॉल हेयर फॉल लगाने के बाद मेरा इचिंग हो रहा है। तो हाइजीन करना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करने से पहले। ये हाइजीन हम लोग को बहुत ज्यादा फैलाना है कि ये सब भी है। आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, हम लोग जो कॉम्ब यूज करते हैं, ये कॉम्ब का भी एक एक्सपायरी होता है, सब सामान का एक एक्सपायरी होता है, लेकिन हम लोग कॉम्ब कब फेंकते हैं? जब इसका ये जो विसल्स होता है ये टूट जाता है, जब इससे ठीक से चिरूनी करते पारी ना, तखन फेले दी। प्लास्टिक सामान का भी एक्सपायरी होता है, इसको भी साफ करना है। हम लोग साफ सुथरा बाल में गंदा जर्म्स फ्री वाला जब कॉम्ब करेंगे तो गंदा कहाँ गया? वापस मेरे सर पे गया। इससे क्या होगा? इससे गंदगी में जर्म्स डाल दिए और बोल रहे हैं कि रिवीटो शैम्पू सही नहीं है, हेयर कंडीशनर लगाने के बाद मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो हम लोग को हाइजीन करना है, हम लोग को बताना है ये छोटा छोटा सामान्य बात कि कॉम्ब को साफ करना चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन हम लोग कब करते हैं? जब इसमें एक ब्लैकिश लेयर हो जाता है, जब लगता है कि आर आँचड़ानो जाच्छे ना, আর আঁচড়ানো যাচ্ছে না, পরিষ্কার করতেই হবে बेचारा के बाद, और जब टूट जाता है तब इसको विदाई देते हैं हम लोग। क्लियर? तो हम लोग ये छोटा छोटा जो पॉइंट है इस पे हम लोग को ध्यान देना है। तो ये ध्यान हम लोग देंगे जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस वाला बात है हम लोग का इंटीमेट एरिया जो दिखता नहीं है, हम लोग का प्राइवेट एरिया, औरतों का प्राइवेट एरिया जो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग
बहुत ज़्यादा गाफिलती बोलते पारें अपनारा, बहुत ज़्यादा उसको तुच्छ समझते हैं। हम लोग खुद औरतें लोग उसको तुच्छ समझती हैं। इसलिए हम लोग को आज से और अवेयरनेस जगाना है ताकि उनसे रिलेटेड भयंकर बीमारियां ना हो। इतनी भयंकर बीमारियां होती हैं कि औरतों का मृत्यु भी हो जाता है। वो लोग इतना डेंजरस दौर से गुजरती है जो तो खुद तो भोग करती है, পরপর আমরা पूरा फैमिली के भोग कराई, टाका खरच तो छेड़े ही दी। तो जिसको दिखाना नहीं है तो फिर हम लोग क्यों खर्चा करें? ये भी है, खर्चा करना है। और अगर ये नहीं, अगर हम लोग अवेयर होते हैं तो पहला प्रॉब्लम आप खुद को समझ आएगा। औरतें लोग अगर इंटीमेट एरिया को अगर साफ सुथरा नहीं रखती है तो पहला जर्म्स जो वो खुद रियलाइज कर पाएगी, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं पाएगी। खुद रियलाइज करेगी कि मेरा जर्म्स हो रहा है, मेरा इंटीमेट एरिया में আমার জ্বলন হচ্ছে, কিন্তু কাউকে বলতে পারবে না। কেন? এটা বলার তো কথা নেই, কাকে বলবো? यस। उसके बाद होगा खुजली, ইচিং। এত চুলকাবে কি বাথরুমে গিয়ে আমাকে কাজটা করতে হবে, এত চুলকাবে कि আমি पब्लिक प्लेसও देखबो ना। ये हुआ दूसरा स्टेप। आप ये दिखाने का चीज नहीं है, लेकिन ये हरकत क्या हो जाएगा कि आपको मजबूर कर देगा। तीसरा स्टेप होगा इन्फेक्शन। बाध्य होके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा आपको। हम दिखाना नहीं चाहते इंटीमेट एरिया को, इसलिए हम लोग साफ नहीं करते, हम लोग हाइजीन नहीं रखते, लेकिन यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है हम लोग का एक गलती की वजह से। जब हम लोग जर्म्स को अवहेलना किए, हम लोग का इचिंग बढ़ा तो डॉक्टर के पास गए, इन्फेक्शन हुआ, दिखाना पड़ा। उसके बाद ट्रीटमेंट में आ गया, फैमिली को पता चल गया कि इसको इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, ताई जनो बौमा घूमिए आछे, मैं घूमिए आछे, पता चला। जिसको बताना नहीं है वो अब सब हम लोग बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्या हुआ इसका, भगवान ना करे किसी को हो, कैंसर के चेंज हो जाता है। अगर इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, अंदर अंदर इन्फेक्शन चला गया तो कैंसर का भी रूप ले लिया जाता है। और कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसका तड़प, उसका যন্ত্রণা, তার ব্যথা, তার উপরে পয়সা খরচ কি হয় এটা আমি নিজে ভুক্তভোগী, আমি আমার বাবাকে দেখেছি। তাই জন্য मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि हम लोग को उस एरिया को क्लीन अप करना है, क्योंकि ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, औरतों में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब कैंसर रूप आ जाएगा ना, आप न चाहते हुए भी रिलेटिव्स को पता चल जाएगा कि इसको ये है, तब रिलेटिव्स बोलेंगे तुम्हारे में तो, तुम्हारा तो कीसोल था, तुम्हारा तो ये था, क्यों नहीं की, क्यों नहीं बताई। माइंड में यही घूमेगा, ये तो दिखाने वाला चीज़ नहीं था इसलिए साफ नहीं की। काश मैं हाइजीन को ध्यान में रखती, काश मैंने ये स्टेप अपना लिया होता। तो ये क्या हुआ, भयंकर रूप हो गया। तो ये भयंकर ना रूप हो, हमारे घर की बेटियां स्वस्थ रहे, हंसते खेलते रहे, एक संसार क्यों उजड़े, एक संसार में क्यों ऐसा बीमारी आए। तो इसके लिए हम लोग को आज जागरूक होना है। कुछ हाइजीन है जो आज मैं बोलने जा रही हूँ। अगर आपके पास डायरी पेन हो तो काइंडली लिख लीजिएगा, और लेकिन मेरे को पता है आप लोग बहुत ब्रिलियंट है, आप लोग याद भी कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है इनर गारमेंट्स। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है, मैडम कौन सा टॉपिक ले रही है, इनर गारमेंट्स? यस, इनर गारमेंट्स, लोअर इनर गारमेंट्स। औरतों को इनर गारमेंट्स पहनना ही चाहिए। हम लोग का इंडिया का पॉपुलेशन 70% है, और सॉरी इंडिया का पॉपुलेशन 70% गांव में है। तो गांव के लोग क्या करते हैं, बहुत सारी औरतें जो मैं फिजिकली मतलब मैं उनसे इंटरेक्शन की तो उनका कहना है आमरा तो पैंट परी ना। कोई शर्म वाला बात नहीं है, मैं आज दिल से बात कर रही हूँ, आपके दिल तक पहुँचना चाहिए। आमरा पैंट परी ना, ना कोनो दिन ही परी ना। क्यों नहीं पहनती हैं? बच्चे लोग का पहनने का चीज़ है, छोटे छोटे बाচ্চারা पैंट परे, আমরা तो साया परे नहीं, शाड़ी परे नहीं, मैक्सी परे नहीं। आपको पता है इस एयर में, इस हवा में कितना सारा जर्म्स है। जब एक ट्रक जोर से जाता है धूला उड़ाते हुए, वो हवा के साथ कहीं ना कहीं इंटीमेट एरिया तक पहुंचता है। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इनर गारमेंट्स नहीं पहनेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा मतलब जीवाणु को आप खुद इनवाइट कर रहे हैं।
और अगर आप इनर गारमेंट्स पहन रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बहुत जन बोलते हैं আমরা সকালবেলা ইনার গার্মেন্টস পরি ম্যাডাম, কিন্তু রাত্রিরে না ভালো লাগে না, खाली কেমন বোঝা বোঝা লাগে। अरे बोझा बोझा, आप तो सो रहे हैं, आपके घर में ऐसे बहुत सारे वीआईपी हैं। आप टिकटिकी अगर पेच्छाप करे दे, पोका माकड़ कामड़े दे। हम लोग तो गांव एरिया में रहते हैं और गांव एरिया में तो इतना ज़्यादा पोका माकड़ है, शहर में भी है लेकिन इतना नहीं है। तो अगर हम पहने रहे तो प्रोटेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग को सबसे पहला कदम है कि हर औरतों को ये बताना है कि आप इनर गारमेंट्स पहनिए, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पहनिए। जिस तरह से हम लोग कपड़ा पहन के हमारे स्किन को साफ सुथरा रखते हैं, वो भी हम लोग का खुद का स्किन है। यहाँ धूला मिट्टी लगेगा, साफ हो जाएगा। यहाँ हवा लग रहा है, यहाँ सन का रेज गिर रहा है, ठीक हो जाएगा, जर्म्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि यूवी रे में जर्म्स को हटाने का शक्ति है। लेकिन वो एरिया जहाँ पे सूर्य का रोशनी नहीं जाता, ज़्यादा हवा नहीं जाता, उसमें तो हमको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। वो बहुत मेरा सेंसिटिव है, वहाँ का स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा हुआ है कि मेरे को सब औरतों को इनर गारमेंट्स प्रोवाइड करना है, बताना है, इम्पोर्टेंस बताना है। अब इनर गारमेंट्स पहन तो ली, अब इनर गारमेंट्स कितना पहनना, ये भी प्रश्न है। मैंने क्या कहा, इनर गारमेंट्स कितना पहनना, तो साधारण आंसर क्या होगा, आज के चांद करे पड़बो, कल के चांद करे आबार अन्य करबो, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। हम लोग लेडीज लोग का सिक्रिएशन होता है, कुछ ऐसा फ्लूइड निकलता है, जब बहुत देर वो फ्लूइड हम लोग के स्किन के साथ अगर कांटेक्ट में रहे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोवाइड करता है। मैंने क्या कहा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। फिर इसीलिए आप सुबह नहा के जो इनर गारमेंट्स पहन रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन सोने से पहले ज़रूर चेंज कर लें। रात को साफ सुथरा पहन के ही सोएं, क्योंकि सुबह के समय हम लोग हिल डुल रहे हैं, हवा चला जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रात में हम लोग का बॉडी स्थिर हो जाता है, हम लोग रेस्ट मोड में चले जाते हैं। इसलिए उस समय पूरा शरीर में फ्रेश अच्छे कपड़े पहन के ही सोएं, सभी कोई को। ये इनर गारमेंट्स ऐसे नहीं कि औरतों के लिए, ये आदमी लोग के लिए भी लागू कर रहा है। अब इनर गारमेंट्स का, अब हम लोग जो इनर गारमेंट्स पहन रहे हैं, इनर गारमेंट्स का भी एक्सपायरी डेट होता है। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ खाने पीने का सामान हुआ, प्रोडक्ट का सामान हुआ, उसमें एक्सपायरी होता है, लेकिन इनर गारमेंट्स का भी एक एक्सपायरी होता है। एक इनर गारमेंट्स को मिनिमम 2.5 से 3 महीना ही पहनना चाहिए। खराब हुआ तो ठीक, फटा तो ठीक, नहीं फटा तो ठीक, जस्ट डिस्पोज इट, फेले दिन हो गए। क्योंकि एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली बता दूं, जब हम लोग इनर गारमेंट्स खरीदने जाते हैं, राइट, तो इनर गारमेंट्स का कपड़ा छू के देखते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है, कलर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम उसको धीरे धीरे यूज़ करते हैं, स्पेशली औरतें लोग, मिडल पोर्शन जो होता है वो हम लोग के शरीर से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है फ्लूइड जो अल्कालाइन होता है, एसिडिक होता है। वो एसिडिक क्या करता है, उस कपड़े को जला देता है। देखिएगा आप लोग, जब आपका जूम ऑफ हो जाए, आप लोग अपने अपने काम पे चले जाएं, अभी मीटिंग के बाद आप लोग खुद का एक बार चेक कीजिएगा, वो एरिया आपका कपड़े का पतला भी हो जाएगा, वहाँ का कलर फेड भी हो जाएगा, और धीरे धीरे कुछ फटे ना फटे वो एरिया फटना स्टार्ट हो जाता है। जब मेरा कपड़े का टेक्सचर हार्ड की तरफ चला जाए, यानी वो सॉफ्ट भापटा আর নেই, सॉफ्ट भापटा আর নেই, शक्त भाव एसे गेছে, यानी उसको चेंज करने का टाइम आ गया है। हम लोग का इंटीमेट एरिया का स्किन बहुत ही सेंसिटिव, बहुत सॉफ्ट होता है। जब उसमें कुछ रफ चीज़ रगड़न होता है तो वहाँ का चमड़ा में प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे इचिंग स्टार्ट होता है, जलन स्टार्ट होता है। यानी मेरा इनर गारमेंट्स का अगर कपड़ा रफ हो गया, जस्ट डिस्पोज इट, फेंक दीजिए, नया खरीदिए। दूसरा, जब इनर गारमेंट्स का बीच का पोर्शन का अगर फट जाए कपड़ा तो डिस्पोज कीजिए, उसको एकदम यूज़ नहीं करना है। तीसरा, अगर उसमें छेदा हो जाए वो उसको पूरा डिस्पोज कीजिए। इनर गारमेंट्स 2 तरह के रखिए। पीरियड्स के दौरान इनर गारमेंट्स जो पहनेंगे वो रेगुलर में नहीं पहनना है।
पीरियड्स के दौरान के इनर गारमेंट्स टोटली वो 7 दिन के लिए होंगे, और बाकी का जो आपका दिन में हम लोग पहनते हैं वो अलग होगा। ये तो हुआ इनर गारमेंट का। दूसरा स्टेप क्या है, उस इनर गारमेंट को धोना कैसे है। सामान्य जब तो फैमिली कापड़ থাকবে, যা নোংরা জল থাকবে ওই নোংরা জলেই ডুবিয়ে ভালো করে ঘষে দেবে। एकदम नहीं, उस इनर गारमेंट को अलग सॉफ्ट डिटर्जेंट में धोना है। अगर आप हार्ड डिटर्जेंट में धो रहे हैं तो उसको इतना अच्छे से धोना है कि उसमें लास्ट तक फैना अगर निकले, लास्ट तक अगर झाग निकले तो भी आपको धोना है। क्यों? क्योंकि जब ब्लीचिंग, हम लोग जानते हैं कि वॉशिंग पाउडर में ब्लीच होता है, जब हम लोग सही से प्रॉपरली नहीं धोंगे और हम लोग का स्किन के साथ अगर कांटेक्ट होगा तो वहाँ जलन स्टार्ट होगा। धीरे धीरे वो जलन में परिवर्तन होगा और इचिंग स्टार्ट होगा, जिससे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये हुआ धोने का सिस्टम। साथ ही साथ हम लोग को वीकली एक बार पूरे गरम गरम पानी में सॉफ्ट लिक्विड डालना है, एंटीसेप्टिक सैवलॉन या डेटॉल डाल के उसको आधा घंटा इनर गारमेंट्स को सोक करना है। इनर गारमेंट के साथ कोई दूसरा कपड़ा जाएगा ही नहीं। औरतों का अलग, जेंट्स का अलग। मेरे को पता है आप लोग को लग रहा है इतना झमेला कौन लेगा। आप अभी अगर नहीं लेंगे तो भविष्य में बीमारियों से झमेला लेना ही पड़ेगा। तो जिससे बेहतर है खुद भी स्वस्थ रहो, परिवार को भी स्वस्थ रखो। तो उसको अलग से आधा घंटा आपको सोक करना है। सोक करने के बाद ही उसको साफ पानी में धोना है। मंथली एक बार आयरनिंग करना है ताकि जो भी बैक्टीरिया उसमें अगर हो वो मर जाए। अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में तो कपड़े ऐसे ही नहीं सूखते। हम लोग क्या करते हैं, घर में सुखाते हैं। जो हवा से तो सूख जाता है लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया है वो रह जाते हैं। इसलिए एडवाइस दूंगी, बाहरी कपड़ों को आयरन करे ना करे, इनर गारमेंट्स को ज़रूर आप आयरन करें ताकि वो जर्म्स फ्री हो जाए। अभी जितना आप भीगा वाला इनर गारमेंट्स अभी पहनेंगे, वो आप भीगा में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, जितने भी भीगा चीज़ होता है, भीगा चीज़ में जर्म्स डबल रेट में ग्रो करते हैं। इसलिए देखिएगा रेनी सीजन में, बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा बीमारियां पनपती हैं और चमड़ा का प्रॉब्लम रेनी सीजन और विंटर सीजन में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। यही एक कारण होता है कि भीगा में जर्म्स क्रिएट बहुत दुगनी मात्रा में होते हैं। तो ये तो हुआ धोने तक का। अब आपके मन में है कि अब तो धोना भी हो गया, पैंट का भी हो गया, अब सुखाना कहाँ है? नॉर्मल वही तो देवाले रेलिंग, दीवार का रेलिंग पे नहीं सुखाना है। आप जब तक जगे हुए हैं तब तक तो आप देख रहे हैं, लेकिन दीवार में भी फंगी रहता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, जीवाणु रहता है जो दिखाई नहीं देता। जब हम इतना मेहनत से इनर गारमेंट को धोए हैं, इतना माथा पीछी किए हैं, उसको जाके गंदगी में सुखाएंगे तो क्या होगा? गंदा हो गया, जर्म्स चिपक गए, अब वो जाके आपकी बॉडी में चिपकेंगे। तो बेहतर है अच्छे तार पे सुखाए। तार का मतलब है आयरन वाला तार नहीं। अगर आयरन वाला तार है तो ये ध्यान में रखिए, जब तक उसमें जंग ना आए तब तक यूज कीजिए। जैसे तार में अगर जंग आ गया हो, इमिडिएटली तार चेंज कीजिए। नारकेल डुरी যেটা হয় ওটার উপরে কোনোদিন শোকাতে নেই। কেন? কেন কি ওর উপরে ভিজা কাপড় দিলে নারকেল ডুরিটা কি হচ্ছে, ভিজে যাচ্ছে, আর ভিজার ভেতরে বেশি জার্মস হয়। हम लोग को प्लास्टिक का रोप में सुखाना है। कहाँ सुखाना है? खुले आसमान के नीचे। मैं जहाँ अपना इनर गारमेंट सुखाई हूँ वहाँ देख रही हूँ ऊपर एक बड़ा पेड़ है, पोका माकड़ गिर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं वहाँ जाके खड़ी रहूँगी, उनका चौकीदारी करूँगी। हम लोग तो सुखा के आ जाते हैं, पलटते भी नहीं हैं। बीच बीच में हम लोग को जाके देखना भी चाहिए, जिस रस्सी पे सुखा रहे कहीं वहाँ चींटियों का तो लाइन नहीं है, राइट? जहाँ चींटियों का तो लाइन नहीं है। आपकी बच्ची का इनर गारमेंट आप रोप पे सुखाए हैं, वहाँ चींटियों का लाइन है। आपकी बेटी जब पहनी वहाँ उसको वाइट किया, वाइट करने के बाद बहुत जोर से वो चुलकाई, जिससे क्या होगा, नेल्स से उसको घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ये साधारण चीज़ है जो आपको पता है, मेरे को पता है, लेकिन मैं आज अवेयर कर रही हूँ आप लोगों को। इसलिए खुले आसमान के नीचे, कोई गाछ पाला नहीं। गाछ पाला में अगर सुआ पोका हुआ तो भयंकर,
इसलिए सुखाने का भी तरीका है। अब सब कुछ हो गया, अब मैं उसको अच्छी जगह प्लेस करके रखूंगी, स्টোर प्रॉपर्ली करूंगी, उसको ভালোভাবে আমি জায়গাটা গুছিয়ে রাখবো, নাই কি আমি কোনো আলনার উপরে ফেলে দিলাম, আমি খাটের রডের উপরে দিয়ে दिलाम, वो क्या होगा, वो तो फिर वही गंदा हो गया घूम फिर के। तो उसको प्रॉपरली, तो ये है पहला स्टेप कि हम लोग को सबको जागरूक करना है कि भाई अब बहनों आप लोग सभी को इनर गारमेंट्स पहनो और ये स्टेप अप्लाई करो। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का, जब भी हम लोग, और ये इंडिया की औरतें लोग ज़्यादा लागू करती है, विदेशों की औरतें लोग ज़्यादा लागू नहीं करती, कि आफ्टर बाथरूम करने के बाद वॉश करना बहुत अच्छा बात है, क्लीन करना अच्छा बात है, लेकिन इंटीमेट वॉश से ही क्लीन करें। इंटीमेट वॉश से कौन क्लीन करेगा? 10 साल की ऊपर की लड़कियां क्लीन करेगी। अब तो मैं क्लीन कर ली हूँ, मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ, वॉश करने के बाद मैं पैंट पहनी, क्लियर। क्या हुआ, मेरा जो इनर गारमेंट्स है वो वापस भीग गया। मैं भीगा हुआ क्या पहन के रहूंगी 2-4 घंटा? सॉफ्ट टॉवल से वहाँ पे रब पोंछ लेना है कि वहाँ का पानी पूरा ड्राई हो जाए। भीगापन में नहीं रहना है। नहाने के बाद भी उस एरिया को अच्छे से स्पॉन्ज करना है, लेकिन टॉवल अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ जहाँ पोंछी मैं इंटीमेट एरिया को भी उसी जगह से पोंछ ली, उसी टॉवल से पोंछ ली, वो अनहाइजीन हो जाएगा। टॉवल सेपरेट रखना है, और जो टॉवल हम लोग एक दिन यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट डे वो रिपीट नहीं करना है, और ऐसी जगह बाथरूम में स्टोर करना है कि वो या फिर पॉलीथीन के अंदर या अलग जगह पे जहाँ पे कीड़े मकोड़े ना हो, इसका ध्यान रखिए। तो सॉफ्ट टॉवल यूज़ करना है, इंटीमेट वॉश यूज़ करना है। अब इंटीमेट वॉश यूज़ करने हम लोग के कीसोल में इंटीमेट वॉश है, जो मैं आप लोग को किसी और दिन और डिटेल्स में बताऊंगी उसके बारे में। बात का पॉइंट है हेयर रिमूवल। इंटीमेट वॉश, इंटीमेट एरिया को साफ सुथरा रखना है, क्लियर। जो मैं बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ, इंटीमेट एरिया को क्लीन रखना है। हेयर रिमूवल क्रीम नहीं यूज़ करना है, बिकॉज उसमें केमिकल्स रहता है, उसमें केमिकल्स रहता है जो वहाँ के स्किन को बहुत ही दिक्कत में डाल दे, जला देगा स्किन। धीरे धीरे उसमें इचिंग स्टार्ट हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा। हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ नहीं करना है, वैक्सिंग स्ट्रिप यूज़ नहीं करना है, ये 2 अनहाइजीन है। तो हाइजीन क्या है? आप ट्रिमिंग यूज़ कीजिए। आप जिस सीजर से ट्रिम कर रहे हैं, जिससे आप कट कर रहे हैं, उसको आगे अच्छे से एंटीसेप्टिक से पोंछ के यूज़ कीजिए। वापस हो जाने के बाद एंटीसेप्टिक से वापस रखिए। याद रखिए कैंची में जंग नहीं लगना चाहिए, अगर लग गया तो उसको भी डिस्पोज करना है, उसको भी डिस्पोज करना है। इसके बदले आप ट्रिमिंग करने के साथ साथ आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं। रेज़र जब भी यूज़ करें बिफोर और आफ्टर उसको अच्छे से एंटीसेप्टिक से क्लीन कीजिए, बॉक्स के अंदर प्रॉपर्ली स्टोर कीजिए, और 4 से 5 बार के बाद उसको डिस्पोज कर दीजिए। ऐसा नहीं कि एक रेज़र 6 महीना चला मेरा, एकदम नहीं। अगर रेज़र में जंग आ गया हो तुरंत फेंक दीजिए। लगे मेरा 12-13 रुपया और लगे मेरा 20-25 और लगे मेरा 100 रुपया, मैं स्वस्थ रहूँगी तो बहुत रुपया आ जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या है मेरा, हम लोग का खुद का हेल्थ। बात का जो पॉइंट मैं बोलने जा रही हूँ वो है शॉर्ट नेल्स। हम लोग औरतें लोग का बड़ा आजकल का फैशन हो गया। पहले ज़माने में लोग बोलते थे औरतों को, औरतें घर की लक्ष्मी हैं, और जो नेल्स बड़ा रखते हैं वो कौन रहता है? राक्षस, राइट। तो हम लोग को औरतों लोग का नेल्स शॉर्ट रखना चाहिए। हम लोग बहुत हड़बड़ी में हर काम करते हैं, कहीं अचानक कट हो गया, वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इचिंग हुआ तो हम लोग नेल्स से इचिंग कर दिए। इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट पे ब्लेम करेंगे कि इंटीमेट वॉश आप दिए, आपको तो पता ही नहीं है, आप इतना हड़बड़ी में वहाँ पे कट हो गया, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन जब आप इंटीमेट वॉश
यूज़ किए या कुछ अलग प्रोडक्ट यूज़ किए, वहाँ पे इन्फेक्शन का रूप हो गया और प्रोडक्ट हम लोग का बदनाम हो गया। इसलिए ये अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाइए मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ये सबसे वाइटल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग अपने इंटीमेट एरिया को कैसे क्लीन करें। सबसे पहले हम लोग को ऐसा पैड यूज़ करना है जो कॉटनी लेयर हो। पहला, कॉटनी लेयर, प्लास्टिक शीट यानी पॉलीप्रोलिनी शीट नहीं चलेगा। प्लास्टिक के ऊपर पानी देने से वो एब्जॉर्ब होता है क्या? नहीं होता है। प्लास्टिक पे हम लोग पानी देते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन कॉटन पे अगर पानी दिया जाए तो वो एब्जॉर्ब करता है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक बार फिर से हैंड्स अप। थैंक यू सो मच। चलिए, तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, यानी प्रोपिलीन शीट यूज़ नहीं करना, टोटली कॉटनी लेयर शीट यूज़ करना है। दूसरा, उसमें हम लोग जो पैड यूज़ कर रहे हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ कहीं कीसोल के बारे में बोल नहीं रही हूँ मैं, हम लोग अवेयरनेस करने जा रहे हैं। याद रखिए, जब आप कोई पैड यूज़ करते हो उसमें ये चीज़ देखिए, उसमें जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, उसमें एडीएल है कि नहीं है, यानी प्रॉपर लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन। जब फ्लो होता है तो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो यहाँ का एरिया ज़्यादा गंदा हो रहा है, यानी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमको ऐसा पैड यूज़ करना है जो पूरा फ्लो करे, प्रॉपरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये चीज़ देखना है। उसमें एनियन स्ट्रिप है कि नहीं है, ये देखना है। बहुत खुशबूदार पैड बहुत डेंजरस है, जाना ही नहीं है। तो ये चीज़ जब आप पैड लेने जाओ तो वही जब फीचर्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हुआ पैड का। अब पैड को कब चेंज करना है? पैड को चेंज करना है कम से कम 4 से 5 घंटे के अंदर। मैं रिपीट कर रही हूँ हमारी लेडीज़ लोग को, 4 से 5 के घंटे के अंदर आपको चेंज करना है। अगर आपका हेवी फ्लो है, अगर आपका बहुत जल्दी गंदा हो जा रहा है तो आप पूरा अच्छे डिस्पोज कर दीजिए उसको एकदम। लेकिन अगर ख़राब नहीं भी हो रहा है तो भी 4 से 5 घंटे के अंदर आपको डिस्पोज कर देना है। ये नहीं देखना है कि এখন तो নোংরা হয়নি, এখন तो आरो 5-6 घंटा चलবে, खर्चा महंगा पड़ जाएगा। आप जो खर्चा को बचाना चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए बेहतर है, जैसे गाइडलाइन दिया गया है 4 घंटा से 5, मतलब उसी के अंदर। खराब हुआ तो अच्छा, गंदा हुआ तो करना तो है ही है। तो ये हुआ टाइमिंग, कब चेंज करना है। दूसरा, जब भी हम लोग ट्रैवलिंग जाते हैं, हम लोग को ट्रेनिंग में दिया गया है कि हम लोग फर्स्ट डे नॉर्मल, मॉडरेट, सेकेंड थर्ड डे मॉडरेट, फोर्थ डे आपका अलग होता है। तो हम लोग को याद रखना है, जब भी हम लोग बाहर जाएं, बाहर हम लोग एक्स्ट्रा लॉन्ग यानी डबल एक्सल का पैड यूज़ करें। डबल एक्सल का पैड क्यों यूज़ करेंगे? हम लोग, ये औरतें बहुत अच्छे से फील कर सकती कि যখনই আমরা বেশি নড়াচড়া করি বেশি फ्लो है, गुल्लक को उल्टा के बेशी नाड़िए, क्या होगा? कॉइन ज़्यादा गिरेगा। तो जब हम लोग बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जाना आना कर रहे हैं, कहीं पैर ऊंचा गिर रहा है, कहीं नीचा गिर रहा है, तो वहाँ चांसेस होता है हेवी फ्लो का। वहाँ पे गलती से आप नॉर्मल पैड यूज़ मत कीजिए, वहाँ हेवी फ्लो वाला पैड यूज़ कीजिए, तब आप टेंशन फ्री रहेंगे। आपको रिलैक्सेशन में आप अपने फील्ड वर्क को कर पाएंगे। दूसरा, नाइट जब सोते हैं उसके ठीक पहले, यानी मैं बेड पे जाऊंगी उसके पहले मैं वॉशरूम जाऊंगी, मैं पूरा पैड को क्लियर चेंज करूंगी, एकदम नया फ्रेश एक्स्ट्रा लॉन्ग यूज़ करना है। रात को मैं सो रही हूँ 11 बजे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत ज़्यादा हो तो 6, यानी 5 दिन 8 घंटा। बोला कितना गया है? 4 से 5 घंटा। इमीडिएटली जब मॉर्निंग फर्स्ट आप वॉशरूम में जाएं, आपको अपना हैंड सैनिटाइज करके पूरा चेंज करना है। ये मत सोचिए এখন 6টা বেজেছে, এখন আমি চেঞ্জ করব, আবার তো 1-1.5 ঘন্টা পরে আবার নতুন ব্যবহার করব, থাক ছেড়ে দিই, এটাই চলুক। নোংরা तो হয়নি, एकदम सही बोल रहे हैं, नोंगड़ा है नहीं, लेकिन अंदर कितना नोंगड़ा होके रहा है वो आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है
वैसा ही करिए। यानी कि सोने से पहले और उठने के बाद इमीडिएटली चेंज करना है, कुछ माथापेची नहीं करना, जैसे बताया गया है उसी हिसाब से करना है। लास्ट पॉइंट, ये स्पेशली मैरिड लाइफ कपल के लिए है। मेरे को पता है आपको सब कुछ पता है, लेकिन मेरा काम है आपको अवेयरनेस करना। मेरे को वो हर एक पॉइंट को टच करना है जो मुझे पता है आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, सबको पता है ये बहुत अनहाइजीन होता है, ये औरतों पे अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं औरत से पुरुषों में ये बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है, इसलिए ये काम तो एकदम ही नहीं। दूसरा, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो आपको पहले से आभास हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये नारकेलेर गाछ अच्छे कखन पड़बे आमी जानी ना, आपको ऑलरेडी आप लोग फील कर लेते हैं। तब हाइजीन मेंटेन कीजिए, क्योंकि बीमारियां यानी जब ये ट्रांसमिटेड हो सकता है, तो इसलिए दोनों को हाइजीन मेंटेन करना है। दूसरा, जिस एरिया को क्लीन करना है, क्योंकि उस बेड पे सब कोई बैठते हैं, वो अनहाइजीन है, आप अलग टॉवल यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैरिड लाइफ के लिए है। हम लोग को खुद को जर्म्स फ्री करना है, हमको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, और खुद को ट्रांसफॉर्म हम करके ही इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर कर पाई? हैंड्स अप प्लीज। ओमी, ओमी लाओ। तो चलिए, ये तो हुआ हाइजीन मैटर। समय बहुत तेजी से बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता, इसीलिए इस शॉर्ट टाइम में, इस शॉर्ट लाइफ में हम लोग को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, बहुत जन को स्वस्थ रखना है, बहुत जन को हाइजीन के मैटर में बताना है। खुद की घर की महिलाएं, समाज की महिलाएं, बेटियों को, बहुओं को, माँओं को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ रखने का इस अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आज जो मैं हाइजीन पॉइंट्स थोड़ा बहुत आपको बताई, जितना मेरा नॉलेज था मैं आप लोग के साथ शेयर की, इसको आप वाइडली स्प्रेड कीजिए। अब वाइडली स्प्रेड करने जाएंगे तो प्रॉब्लम एक आएगा ही। क्या प्रॉब्लम आएगा? जब गांव में कोई पुरुष आदमी ये सब के बारे में चर्चा होगा ना, तो अगल बगल का आदमी इन्फ्लुएंस करेगा, তোমার বউ ওখানটা এইসব কথা হয়, ওখানটা গিয়ে বসে থাকে, ऑब्जेक्शन अराइज होगा। इसलिए ये फैमिली बिजनेस है। वाइफ को भेज दीजिए, बाइक आप चलाइए, वाइफ खड़ी रहेगी और आप ऑब्जर्व कीजिए, आप वीडियो बनाइए, आप अपडेट कीजिए कि आज मेरी वाइफ इतना हाइजीन कैंप की है। तो ये औरतों का तो काम है। यहाँ पे एटलीस्ट जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो गांव एरिया है, वहाँ के अनुसार ही हम लोग को काम करना पड़ेगा। इसलिए ये फैमिली का बिजनेस है। वाइफ लोग का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कराइए। घर में बहन है तो उसको सिखाइए, उसको इन्वॉल्व कराइए, ताकि वो भविष्य में जब शादी हो जाए तो वो खुद के पाँव पे खुद खड़ी हो, किसी की मोहताज ना हो। असली भाई अपने बहन को यही तोहफा देगा, और असली हस्बैंड अपनी वाइफ को यही तोहफा देगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम इस बिज़नेस को चला सकती हो, मेरे जाने के बाद ये बिज़नेस स्टॉप नहीं होगा, मैं स्टॉप होने नहीं दूँगी। क्या मेरे हस्बैंड जो आज ये बिज़नेस कर रहे हैं, जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, क्या उन तक ही सीमित रहेगा? नहीं, कुछ कुछ ऐसा फील्ड है जो हम लोग को खुद से आगे बढ़ना है, हस्बैंड को भी बढ़ाना है और अपने टारगेट को अचीव करना है, इस देश के लिए कुछ करना है। हम लोग तो एक छोटे से प्राणी हैं जो थोड़ा सा शुरुआत किए हैं, लेकिन प्रियंका मैडम, उनका सोच, हमारे सर टीसी छाबड़ा जी सर, जिनके बदौलत मेरा घर संसार चल रहा है, क्या मैं दगाबाजी करूं? फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी तो उन्होंने कहा है, तो ये चीज़ फैमिली इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे औरतें लोग ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन करेगी। अगर आपके हस्बैंड जाते हैं, अगर कोई जेंट्स जाता है, सामने वाली औरत ना चाहते हुए भी वो बोल नहीं पाएगी, वो खुल के बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि सामाजिक बंदिश होता है। সমাজের অনেক গুণ ওদের উপরে কথা হয়ে যায়, আর নিজের ঘর সংসারকে বাঁচানোর জন্য ওরা মুখটা চুপ করে থাকে। তাই জন্য এখানটা আগার
औरतें लोग जाके अगर काम करें तो रिजल्ट 10 टाइम फास्टर आएगा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट होगा। टफ है पर आप भी रफ एंड टफ है, राइट? हम लोग क्या है? रफ एंड टफ है। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग लिखे नहीं हैं, वो अलग मैटर है। हम लोग के पास आज डिजिटली सब कुछ हम लोग को सिखाया जा रहा है। कान ठीक है, आँख ठीक है, क्यों ना यूज़ करें? भगवान ने इतना अच्छा ब्रेन दिया है, क्यों ना काम करें? मम्मी पापा ने इतना अच्छा परवरिश दिया है, क्यों ना मेहनत करें? सब कुछ कर सकते हैं। जब सब कोई कर पाए तो फिर हम लोग क्यों नहीं, राइट? और इसी का छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। हम लोग के गौड़बैता में सेमिनार होने जा रहा है 8 तारीख को, प्रदीप सर का। जो जो इंटरनली फील किए हैं, जिनको मैं अपना दिल का बात आपके दिल तक छुआ हो, वो अपने फैमिली को लेके ज़रूर आइए, क्योंकि ये बिज़नेस फैमिली का है। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस बिज़नेस में सक्सेस चाहिए, अपने फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, अपने बच्चों को हर सपना पूरा करना है, अपने घर को आलीशान महल बनवाना है, साथ में जुड़ के काम करना होगा, क्योंकि 100% तभी होगा। 99 ही होता है, 1 जब तक ऐड नहीं होता 100 नहीं होता है। और औरतों का इन्वॉल्वमेंट आपको 100% बनाएगा। तो बहुत तो हुआ, अब कुछ डिजिटली थोड़ा सा मस्ती हो जाए, थोड़ा रिचार्ज हो जाए। थोड़ा सबका अनम्यूट कर दीजिए राजीव सर। मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। चलिए, तो ये शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है और मैं चाहती हूँ इस तरह से ही हो, क्योंकि हम लोग को एंजॉय करते हुए सीखना है, नॉलेज शेयर करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यही हम लोग का मेन मोटिव होना चाहिए। तो सबको एक वापस अनम्यूट कर दीजिए, सबको अपना वीडियो ऑन कीजिए और सिर्फ आप लोग सुनिए, फील कीजिए और खुद को सक्सेस बनाइए। तो सर अनम्यूट सबको कर दीजिए प्लीज। ओके, चलिए चलिए चलिए। तैयार हैं? सुनाई दे रहा है? यस, सबको एक्शन कीजिए प्लीज, तब मेरे को भी अच्छा लगेगा। वीडियो ऑन कीजिए। चलिए राजीव सर, सबको ही करिए। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। फील कीजिए कि हम लोग उस सक्सेस को ले सकते हैं, हम लोग में एबिलिटी है, कोई कमी नहीं है हम लोग में, सब कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। अब ठीक है? जिम्मेदारी मुट्ठियों को खींच कर,
सांसों को खींचकर, मुट्ठियों को खींचकर, सांसों को खींचकर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो कुछ हुआ? तो चलिए, बहुत समय हुआ, राइट ऑन टाइम। मैं सबको फिर से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि अगर मेरे से कुछ गलती हो गया हो, मेरे से कुछ ऐसा वर्ड निकल गया हो जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बढ़ावा दीजिए, देश की महिलाओं को आगे बढ़ाइए, घर की महिलाओं को आगे बढ़ाइए, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि घर की महिला बढ़ेगी तो आप बढ़ेंगे, तब देश बढ़ेगा। हम लोग का लक्ष्य एक होना चाहिए, हम लोग के लक्ष्य में कुछ अलग होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। फिर से यही आशा में मैं आज यहाँ आपसे विदा लेती हूँ कि हम लोग जल्दी फिर से मुलाकात होगा, फिर से एक नए टॉपिक पे। पता नहीं वो कितने दिन बाद होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं जल्द से जल्द आप लोग से मिलूँगी। इसी के साथ मैं हैंड ओवर कर रही हूँ अपने होस्ट राजीव सर जी को। नमस्कार, जय RCM।